अगर इल्जाम लगा रही हो ना तो साबित करके बताओ। मुंह से बड़ा कोई गड्ढा नहीं होता। जो मन में आया बकैती कर दिए। तुम साबित करो कि ये देवी नहीं है। ठीक है बाबूजी, तो मैं अपनी बात ये 9 दिन में साबित करके रहूंगी। मैं इंदिरा दीदी को इन सब ढकोसलों से आजादी दिलवाऊंगी। हाँ चलिए आप। अरे अभी तो आरती भी नहीं हुई माता रानी की। अरे आप तो जानते हैं ना कि देवी के दर्शन का एक मुहूर्त होता है। तो आज पंडित जी ने सिर्फ 20 मिनट का मुहूर्त निकाला था। तो अब तो वक्त हो ही गया। अब बाकी आप चिंता नहीं करें, आप दोपहर का फिर से मुहूर्त निकाला है, आप तब आ जाइएगा। हैं दोपहर का निमंत्रण है सबको। पंडित जी, अब आप लोग भी जाइए, थोड़ा विश्राम करिए, शाम को फिर पूजा होगी, ठीक है ना? मुंह का देख रहा, जा दरवाजा बंद कर जल्दी, बाहर कर सब। क्या है? मदर तो हो नहीं, पर मदर इंडिया बनने का कोशिश नहीं करो। क्या लगता है तुमको? हमको अपनी बेटी का परवाह नहीं है? सारे लोग जानते हैं, पूरा गांव जवार जिला जानता है कि जब से इंदिरा पैदा हुई है तब से ही परंपरा चल रहा है। हर नवरात्रा में हम देवी बनाते हैं उसको। छोड़, बाहर का जाना, अपने घर में देख लो। बताओ क्या मिला है तुमको, बताओ। उसको बच्चा होने वाला है इन्हीं के आशीर्वाद से, और तुमको परेशानी है इससे? हैं? अरे उल्टा तुमको खुश होना चाहिए कि घर के बेटी को पूरा गांव समाज पूछता है, हम हथेली पे लेके उसको घूमते हैं। एक औरत को सम्मान देने के लिए उसे देवी बनाने की जरूरत नहीं है बाबूजी। और अब किस समाज की बात कर रहे हैं बाबूजी? हाँ, वो समाज जो अपने स्वार्थ के लिए अपने हिसाब से किसी भी औरत को कभी देवी बनाता है, कभी दासी, कभी दायर, कभी उल्टा और कुछ भी बनाता है। क्या एक औरत को एक सामान्य इंसान समझकर इज्जत नहीं दी जा सकती? बिल्कुल ठीक कह रही है सरोजनी। लेकिन इन पैरों को कुछ समझना भी तो चाहिए ना। अरे कैसे समझेंगे दादाजी, यहाँ तो लोग भगवान से ज्यादा कानून बना के बैठे। भगवान, ये का अनर्थ हो रहा है। नवरात्रि के पहले ही दिन ग्रह कलेश चालू हो गया। सबके सब ज्ञानी मत बन जाओ और इस कलेश को खत्म करो। तुमने शुरू किया ये कलेश, तुम खत्म करो इसको। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मैं अपने सामने कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मैं उसका विरोध करूंगी, क्योंकि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गलत। अब ढंग से लग गई, अब नहीं उड़ेगी है। अब हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ तो खाने को दीजिए ना। आप जानती है ना, हम दिन भर ऐसे भूखे नहीं रह सकते। राम राम बिटिया, ऐसी बात नहीं करो। तुम में तो देवी समाई हुई है, तुम तो जैसे चाहे वैसे रह सकती हो। बाकी पूरे दिन की बात नहीं ना, अभी शाम को संध्या आरती होते से ही खीर, पूरी, हलवा सब बनाएंगे। सबसे पहले तुम ही तो भोग लगाओगी। नहीं अम्मा, हमें नहीं खाना है हलवा पूरी।
और हमें भूख भी नहीं लगाना। ए बिटिया, जिद न करो, बस 9 ही दिन की तो बात है। ओ निर्जला, हैं? अब तुम जल्दी से झांकी के लिए तैयार हो जाओ। हैं? हैं? चलो जल्दी करो। हैं? इंदिरा दीदी, क्या हुआ इंदिरा दीदी? पेट खाली होने की वजह से दर्द हो रहा है ना? लीजिए, ये खाइए, राहत मिलेगी। लीजिए। नहीं भाभी, हम नहीं खा सकते, हमारा उपवास है। इंदिरा दीदी, भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनकी वजह से तकलीफ में रहें। लीजिए, खाइए, उपवास की आप चिंता मत कीजिए। लीजिए। ये कौन बोला? छुपा छुपा के, हिडन हमारी माता रानी को तुम खाना खिला रही हो? तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें वार्षिक पिलाते हैं। चलो। अरे मनु, मेरा भाभी। हमें तो ये दिल्ली वाले की धमकी से बहुत ही घबराहट हो रही है। अरे घबराओ नहीं, कहने से क्या होता है, कुछ साबित नहीं कर पाएगी। भूल जाओ उसकी बातों को। मनु, मेरा हाथ छोड़ो। अरे हम तो भूल ही जाते हैं, बाकी बार बार सब हमको याद दिलाते हैं। और आज तो हम भी जान ही निकल गई थी। हमको लगा कि सरोजनी एक झटके में सबको बता देगी, पर ना जाने क्या सोच के चुप हो गई, किसी को कुछ बताया ही ना। ओ, अच्छा तो ये बात है। मुंडी काहे हिला रहे हो? ये सोचो कि तुमसे कुछ ना हो पावा। मनु, मेरा हाथ छोड़ो। ये आवाज कैसी है? चलो चलो आओ। कम फास्ट। मनु, मेरा हाथ छोड़ो। तुम चुप रहो। मनीषा, कम मेरा हाथ फास्ट, छोड़ो। कम। आप सबको पता है, ये दिल्ली वाली देवी माँ को खाना खिला रही थी। फूड। हे राम, अरे ये का सत्यानाश कर रही थी? ए, तुम नहीं जानती कि नवरात्रे चल रहे, फिर भी बिटिया का उपवास तोड़वा रही हो? काहे ये अनर्थ कर रही थी? हम बताते हैं, ये केस चैले सिंह का है। हमने देवी माँ से मांगा ना कि हमारे हस्बैंड हमसे प्यार करे, इसीलिए नवरात्रि खराब कर रही है, ताकि हमारी मन्नत पूरी ना हो सके। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि किसी छल का तरीका अपनाऊं। ना ही मैं इस तरह की मन्नतों में विश्वास रखती हूँ और ना ही उनके टूटने में। तो काहे उसका उपवास तोड़वा रही थी? क्योंकि खाली पेट होने की वजह से इंदिरा दीदी को दर्द हो रहा था पेट में। अरे उपवास तो उपवास है, वो तो रखना ही पड़ता है, फिर चाहे सर दर्द हो चाहे पेट। क्यों? एक तरफ आप सब उन्हें देवी कहते हो और दूसरी तरफ से उसी के नाम पर उन्हें तकलीफ दे रहे हो। ठीक कह रही हो तुम, हम ही गलत। देवी को हम नाराज नहीं कर सकते और ना ही दुखी देख सकते। चाहो तुम और देवी बिटिया के लिए खाना बनाओ। हलवा, पूड़ी, खीर सब बनता है देवी के लिए। जाओ बनाओ। जी, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, बस थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। ये क्या करती है तुझसे अंतर? अरे काहे कमजोर पड़ रहा है? अम्मा, छलांग लगाने के लिए ना शेर भी 2 कदम पीछे आता है। और किसने कहा कि हम अपनी परंपरा तोड़ रहे हैं? हाँ? ये तो उस मास्टरनी को काम में उलझाने के लिए किया। देखा नहीं आज सुबह कैसे खेल बिगाड़ दी? कितना नुकसान हो गया सोचो तुम। बाकी अगला कार्यक्रम हम खराब नहीं होने देंगे। अभी तुम लोग जाओ और ठीक 10 मिनट बाद
इंदिरा को बाहर लेके आओ। वहीं मिलेंगे पूरी तैयारी के साथ। ठीक है। पास कर, तुम जाओ। आगे और पीछे दोनों तरफ का दरवाजा लगा दो। कहा है ना, उस सरोजनी को घर से बाहर नहीं निकलने देना है आज। ठीक है बाबूजी। ये कौन बोला? बाबूजी, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हम नहीं जा सकते ना। हम इस दिल्ली वाली को अपने हनी बनी के पास अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे तो इसकी पांचों उंगलियां घी में हो जाएगी। ऑल 5 फिंगर्स डूबेंगे इन घी। तो ठीक है, तुम ना रुक जाओ और ध्यान रखो सरोजनी का। नजर रखना उस पे, सरक ना पाए यहां से। चलो चलो, काम पे लग जाओ। जोर से बोलो। जय माता दी। देवी मैया की जय। देवी मैया की जय। कहा है, अभी देवी मैया की झांकी निकल रही है। देवी मैया साक्षात आपके दरवाजे पे पधार रही हैं। बोलो माता रानी की। भक्तजन दिल खोल के चढ़ावा चढ़ाइए। सोना चांदी हीरे मोती जो कुछ भी चढ़ाएंगे आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। कहा है ना कि नवरात्रि का चढ़ावा कभी खाली नहीं जाता। आपके संकट रोग शोक सारे दूर हो जाएंगे। तो आइए और चढ़ाइए। इंदिरा दीदी, इंदिरा दीदी। ये कौन बोला? ऐसा खाना खाने की तो हम कब से वेटिंग कर रहे थे। ला दो। ये इंदिरा दीदी की। तुम्हें खाना है तो जाकर किचन से ले लो। अच्छा, देवी माँ होंगी घर में तब खाएंगी ना। वो तो एब्सेंट है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ है वो? खा गई ना धोखा। ये ट्रिक तो हमने तुम्हें उलझाने के लिए ही खेला था। देवी माँ को तो कब का ले गए पूजा के लिए। ऑल आर गॉन। इतनी धूप है, इंदिरा दीदी ने कुछ नहीं खाया है। कि तबीयत खराब हो रही होगी। ऐसी कौन सी पूजा है जो उनकी तबीयत से बढ़कर है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ करना होगा। मैं कैसे बाहर निकलूं सोमेंद्र? आगे का दरवाजा बाहर से बंद है और पीछे का अंदर से। तुम कुछ करो सोमेंद्र, इन सब ढकोसलों को रोकना होगा। आप परेशान मत होइए मैडम जी। अगर आप हमारी बहन के लिए सबसे लड़ सकती हैं तो आपके लिए हम ताला तो तोड़ ही सकते हैं। ये कौन बोला? क्या मतलब है आपका कि हम निशाना नहीं लगा सकते? डियर हस्बैंड, आपने पहली बार हमसे कुछ कहा है। आप बताइए तो सही, हम एकदम परफेक्ट निशाना लगाएंगे। अरे रहने, बातें बनाना तो हर कोई जानता है, साबित करके बताओ तो जाने। अरे आप बताइए तो सही कि निशाना लगाना का है। हम तो निशाना लगाने के लिए मर रहे हैं, डू और डाई टाइप्स। जरा वो मटके पर निशान लगा के बताओ। ई हाँ, वॉच। हंस कर रही हो? ये तो गिल्ली से भी टूट जाएगा। ताले पे निशान लगा के बताओगे तो जानेंगे तू पक्की निशानेबाज हो। इसको तो हम फर्स्ट टाइम में ही तोड़ देंगे। अरे इतना आसान नहीं है, ये अलीगढ़ी ताला है। तुमसे नहीं होगा, रहने दो, आ जाओ बैठो। हमसे नहीं होगा, मन्नू से नहीं होगा। आपका चैलेंज
है डाइस पर। आपके लिए तो हम कीले ढा देंगे। ये ताला क्या चीज है? वॉच। तुम तो बड़ी सही निशानेबाज हो, हैं? अब सोमू जी, अब आप क्या हमारे साथ फिल्म देखेंगे? हाँ जरूर देखेंगे। पक्का? हाँ चले चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। देवी मैया की जय। देवी मैया की जय। देवी मैया की जय। देवी मैया की जय। इस बार तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। लगता है खूब चंदा इकट्ठा होगा। बाबूजी बहुत खुश रहेंगे। कुछ पता नहीं चल रहा है। न जाने कहाँ होंगे इंदिरा दीदी। क्या हो रहा होगा उनके साथ। भैया से पूछती हूँ। भैया, वो माता जी की झांकी किस तरफ गई है? हाँ हाँ, इधर से ही गई माता जी के यहाँ से। जाओ जाओ दर्शन कर लो। धन्यवाद। देवी मैया की आइए आइए चढ़ाइए। आइए देवी मैया की देवी मैया की। अरे देवी मैया की देवी मैया की देवी मैया की। मुझे रुकना होगा इसे। अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो अलग ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं इसमें शामिल होकर ही कुछ कर सकती हूँ। जोर से बोलो जय माता दी। 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 देवी मैया की 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 देवी मैया की। ये क्या करने जा रही हैं आप? क्या करे बहना, हमरे बेटवा का 1 महीने से बहुत तबीयत खराब है। अब तक हुआ है, बहुत इलाज कराया पर कोई फर्क नहीं हो रहा। कहते हैं नवरात्र में इस देवी को सोना चढ़ाने से मन की मुराद पूरी होती है। जिस तरह भूख मिटाने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है, उसी तरह से इलाज के लिए दवा और दुआ की जरूरत होती है। और भगवान से दुआ पाने के लिए उसे पैसा, गहना और सोना चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर चढ़ावे से रोग दूर हो जाता तो फिर डॉक्टर किस लिए होते? भगवान को आपसे चढ़ावा नहीं चाहिए, आपकी मेहनत, आपका विश्वास चाहिए। अपने बेटे का किसी अच्छे से डॉक्टर के पास इलाज कराइए और अपनी जमा पूंजी इस तरह आडंबरों के चक्कर में बर्बाद मत कीजिए। जिसे आप भगवान समझकर ये सोना चढ़ाने जा रही थी, वो खुद भी तो एक इंसान है, आपकी और हमारी तरह। वो क्या आपके बेटे को ठीक करेगी? वो खुद बीमार होती है और फिर किसी डॉक्टर से ही ठीक होती है। तुम ठीक कह रही हो बहना, अब हम इलाज ही करवाएंगे। जोर से बोलो जय माता दी। हाँ उधर वापस जा रही हैं। आई आई
आइए इधर से हम आपको देवी का दर्शन करवाते हैं। क्षण भर में आपका दुख दूर हो जाएगा, एकदम खुशी खुशी यहाँ से लौटेंगी। आइए आइए माता जी आइए। नहीं नहीं, हम उसे का देंगे जिसके पास सब कुछ है, और ये भी तो इंसान ही है। हमने सोच लिया है, अपने बिटवा का इलाज यही प्रतापगढ़ में ही कराएंगे। इन्होंने हमें सब समझा दिया।